रिपब्लिक हमारी पुलिस ने टॉप किया है और महकमा खुराक का नंबर दूसरा रहा है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। लेकिन दाद देने से पहले ये तो पूछ लो ना मुझसे कि आखिर ये टॉप किया किसमें? बताऊं? करप्शन में। क्या बात है, करप्शन में, बिल्कुल। लेकिन हैरानगी की बात यह है रिपब्लिक कि अभी तक इस कारकर्दगी का क्रेडिट लेने को कोई भी तैयार नहीं है। ना तो खान साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ उनके धरने की वजह से हुआ है जो इतना उन्होंने धरना दिया, और ना ही ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कह रही है कि ये उनकी गुड गवर्नेंस की वजह से है। फिर ये क्रेडिट किसको जाए? मेरे ख्याल से फिर रिपब्लिक हम इस क्रेडिट को जो है नहीं अमेरिका को ये क्रेडिट दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी कौमी सोच के तहत यहाँ जो कुछ भी हो रहा होता है वो दरअसल अमेरिका ही करवा रहा होता है। समझ गए ना? बहरहाल आप चल के देखें अगला सेगमेंट। रुको। ये कौन सी जगह है? सर जी ये पिशावर है। पिशावर? पिशावर नाम की तो कोई जगह हमारे गोले पे नहीं होती है। ओ यार ये आप कौन से गोले से आए? बनी गाला। बनी गाला? ओ यार ये आपका कसूर नहीं है, रास्ता छोड़ो, हमारा देर हो रहा है, बहुत अरसे बाद सीएम आया है। हटो यहाँ से। सीएम आया? हमारा क्या देखते हैं? चाय पीनी है? और नहीं, चाय नहीं पीनी है। मैं पहली दफा आया हूँ यहाँ पे, और सुना यहाँ पे कोई सीएम भी होता है। हाँ बड़ा होता था एक। बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह की मर्जी थी। नहीं माना नहीं, अल्लाह की मर्जी थी। तो फिर वो जिंदा है। मैं ये कह रहा था आजकल वो इधर नहीं होता है, इस्लामाबाद में डांस करता है। और सुनो एक बात हमारा, आगे जाओ, उधर दुकान है, तुमको कम कम सीएम मिल जाएगा। जाओ हमारा। एक सीएम देना। कौन सा वाला? ये 250 का है या 500 का है, वो 1000 का है? अब फर्क क्या है इनमें? अब फंक्शन से मैं खाली साइज का फर्क है। ये 250 वाला दे दो, लेकिन 150 दूंगा। पहले इसको देखूंगा सही है कि नहीं है, खराब हुआ तो वापस। चलो ले बाजी छोड़ो। ओ ये तो चलता ही नहीं है, काम नहीं कर रहा। इसका देखो सेल तो नहीं खत्म हो गया। काम नहीं करते? हेलो वो तो असली वाला कौन सा काम करता है? जाओ। ओ ये तो धरना दे रहा है, लगता है ये अपने गोले का बंदा है। ओ मेरे नौजवानों, मुबारक हो, आमिर खान ने हमारा धरना ज्वाइन कर लिया है। अब नवाज शरीफ तुमको जाना ही पड़ेगा। ये जाली पी के रॉन्ग नंबर है भाया, रॉन्ग नंबर। पी के तुमने भी नवाज शरीफ का साथ दिया है, मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। रिपब्लिक हल्का NA 122 पे जिन भूतों का साया है। वो ऐसे कि खान साहब की पुरजोर फरमाइश पे NA 122 में जो है नी वोटिंग की जो है वो रिकाउंटिंग करवाई गई, और जिसके बाद अयाज सादिक साहब के वोट बढ़ गए। और फिर इलेक्शन कमीशन ने खान साहब से ये पूछा कि भाई और कोई साढ़े लाख, और मजीद कहा कि और कोई मेरा भाई जो कि हल्का खुलवाना चाहता हो, प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करो।
लेकिन यार वो पब्लिक, ये कैसे हो सकता है कि खान साहब कोई दावा करे और वो गलत हो? ये तो हो ही नहीं सकता, अनहोनी है, ये तो डिक्शनरी में ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं है। इसका मतलब है ये यकीनन ये तुम्हारे जिन और भूतों का ये उनकी साजिश है। और खान साहब, खुदा का वास्ता, अब जो है नहीं अगला धरना वो इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ नहीं देना आप, बल्कि ये जिन भूतों के खिलाफ दो, लग पटा जाए। बहरहाल इस खबर की तफसीलात और कुछ मजीद खबरें जो है वो सुनते हैं न्यूज डेस्क में, जाके देखो न्यूज डेस्क। अस्सलामुअलैकुम, बनाना न्यूज के साथ मैं हूँ। और मैं भी हूँ। जी बिल्कुल आप हैं, लेकिन पहले मैं हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन लेडीज फर्स्ट होते हैं, आपने सुना है ना। अगर आप लेडीज है तो आप बोलिए। लेडीज कहाँ से होंगी? क्या अजीब सवाल है, मैंने तो बाल भी कटवा लिए यार, अब तो अच्छा खासा मर्द हूँ मैं भी तो लेडीज ही हूँ ना, तो आप क्या मतलब ऐसी बात करते हैं? तो ठीक है, मैं लड़की हूँ एक, तो मुझे ही बोलना चाहिए ना। अच्छा भाई, आप औरत हैं, आप पहले। मैं औरत नहीं हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं एक लड़की हूँ जी। आप बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। तो पहले दिन इतना मसला यार, पहले दिन मसला पहले दिन ही होता है। नई आईनी तरमीम के मामले पे मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात, दहशतगर्दी के खात्मे में उलमा का किरदार, बात होगी अल्लामा ताहिर अशरफी से। NA 122 में दोबारा गिनती का मामला, अयाज सादिक की बर्तरी में इजाफा। और अब इन खबरों की तफसील। नई आईनी तरमीम के मामले पे मौलाना फजलुर रहमान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। फरमाया कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन की आड़ में मजहब के खिलाफ कार्रवाई कबूल नहीं है। इसी सिलसिले में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं परवेज रशीद साहब, तो आइए जरा उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी परवेज साहब। मोहतरमा जरा थोड़ा ब्रेक लगाइएगा। जी जी। इसको वैसे हमें मौलाना साहब से बात करनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल करनी चाहिए थी, लेकिन मौलाना साहब जो है वो कहते हैं कि मैं वेला नहीं हूँ, तो जो वेला था हमने उसको बुला लिया। ठीक है, तो परवेज साहब आप वेले थे, मेरा मतलब है आप हमारे साथ लाइन पे हैं, तो आप प्लीज फरमाइएगा। सॉरी परवेज साहब, इनका पहला दिन है ना, समझो यार। आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा या फिर हुकूमत सालसी करेगी? सर अब सच्ची बात है, हुकूमत सालसी के ताने देते हुए अच्छी नहीं लगती। खैर आपसे पूछते हैं, ये बताइएगा कि आपके इत्तेहादी यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आईनी तरमीम पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी वजह क्या है? वजह बताइए। देखिए, वजह तो शायद वो खुद भी ना बता सके, लेकिन मैं वजह बनाने की कोशिश करता हूँ कोई। सर वजह बनानी नहीं, बतानी है, असल वजह बतानी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। खैर, तो वजह ये है कि देखिए, जब तक मसूर की दाल को नीम ब्राउन प्याज का जो है वो तड़का ना लगे और साथ में लसूड़े का अचार ना हो, तब तक मजा नहीं आता। इस सारी बात से साबित ये होता है कि जो काम सुकून से हो जाए उसमें मजा नहीं आता। मजा तभी आता है जब तक कोई ना कोई आपके पास जो है ना काम में बड़ा सा स्यापा ना पड़ जाए। और इस लिहाज से अगर देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से बड़ा स्यापा मैं नहीं समझता कि साइज के हिसाब से और कोई अवेलेबल है। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका ख्याल है कि मौलाना साहब जो है वो शुगर मेले के लिए स्यापा डाल रहे हैं? मेरा जो इस बात करने का मकसद था वो ये था कि इंसान को हमेशा दाल को जो है वो तड़के और साथ में जो है वो अचार के साथ खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका परवेज रशीद साहब कि आपने हमारे दिमाग का तड़का लगाया। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ उलमा का क्या किरदार होना चाहिए, इस सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी साहब से। तो ताहिर अशरफी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं। जी ताहिर साहब, आप क्या फरमाते हैं इस बारे में? वो तेरा ध्यान किधर है? बंदा इधर बैठा है। हमें इनसे बात क्या करनी थी? क्या बात करनी थी? आओ मौसम की बात करें। ठीक है, इधर बात करो। मौसम की जो भी बात बतानी है इधर बताओ। मौसम की बात है, मौसम परिंदों को नहीं बताई जा सकती। अच्छा ये बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ उलमा के किरदार पे आप क्या कहेंगे? जी इस पे तो मैं यही कहूँगा कि उलमा अपना किरदार अदा करें। सर इतना तो हमें ही पता है। वो पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। खबर यह है कि NA 122 में दोबारा गिनती के बाद इमरान खान के मुकाबले में अयाज सादिक की बर्तरी में इजाफा। इस पे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली शीरीन मजारी। जी मजारी साहिबा। देखिए, आपने वैसे ही टाइम वेस्ट कर देना है, इसलिए मैं खुद ही सारे सवालों के जवाब पढ़ देती हूँ। अच्छा, ये जो लोग कह रहे कि हल्का खुलवाने का इतना ही फायदा हुआ जितना मोहम्मद नफीस की LBW पे हमेशा रिव्यू लेने से होता है, ये बिल्कुल गलत बात है।
खान साहब ने फरमाया है कि रिकाउंटिंग से हमारी बात दुरुस्त साबित हो गई है। आप पूछेंगे कि कैसे, ना भी पूछे तो भी मैं ये जो है ये अब बता देती है कि अयाज सादिक के जो 100 के लगभग वोट बढ़े हैं वो पहले काउंट हुए ही नहीं थे। तो साबित ये हुआ कि पहले वाकई गिनती ठीक नहीं हुई थी और हमारे इल्जाम ठीक थे। अगर आप फिर भी हल्कों वाली बात पे हमारा जायजा लेना चाहते हैं तो ये वजाहत की जाती है कि हमने आंखों के हल्के खोलने का कहा था, ये नहीं कहा था कि हल्के खोल के हमारी ही आंखें खोल दो। शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ये था आज का बनाना न्यूज डेस्क। और मैं भी बोल दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पहला दिन है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई बात नहीं। How do you improve